नमस्कार प्यारे बच्चों। यूनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी इलेक्ट्रिक सिंबल, विद्युत चिन्ह। किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रिकल सिंबल की पहचान, इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाना आना बहुत जरूरी है। किसी भी आरेख को, किसी भी सर्किट डायग्राम को हम इलेक्ट्रिकल सिंबल के बगैर पूरा नहीं कर सकते। तो आज हमारी क्लास रहेगी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, इलेक्ट्रिक सिंबल। विद्युत चिन्ह है, क्या बोलेंगे बच्चों इनको? विद्युत चिन्ह है। सबसे पहले बात करेंगे ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? एसी का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलेंगे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसकी मान व दिशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट। क्या रहेगा? अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद 2 नंबर, डीसी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जिसकी मान व दिशा क्या नहीं होती? परिवर्तित नहीं होती। ये क्या चलती है? सीधी चलती है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। पॉजिटिव टर्मिनल। नंबर 4, नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों बैटरी देखी होगी आपने, बैटरी या कोई भी सेल, ऐसे टर्मिनल बना रहता है, पॉजिटिव का और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? धनात्मक, और नेगेटिव को ऋणात्मक। अगर बैटरी की बात करें तो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए रेड वायर और नेगेटिव टर्मिनल के लिए ब्लैक वायर का यूज करते हैं। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? वायर ज्वाइंट का। किसका रहेगा बच्चों? वायर ज्वाइंट का। यानी किसी भी सर्किट में हमें अगर कोई तारों का जोड़ यानी वायर ज्वाइंट दिखाना रहे तो क्या हमारा ये सिंबल रहेगा। उसके बाद बच्चों ये सिंबल रहेगा हमारा क्रॉस वायर का। किसका रहेगा बच्चों? क्रॉस वायर का। उसके बाद वन वे स्विच। किसका रहेगा बच्चों? वन वे स्विच का। जो हम घरों में स्विच यूज करते हैं वो कौन से स्विच हैं? वन वे स्विच। उसके बाद आता है ये कौन सा स्विच है बच्चों?
टू वे स्विच। कौन सा स्विच रहेगा? टू वे स्विच। एक लैंप को अगर दो जगह से नियंत्रित करना हो तो कौन से स्विच का यूज करते हैं? टू वे स्विच का। जो सीडी वायरिंग होती है हमारे घरों में, उसमें किसका यूज किया जाता है? टू वे स्विच का। उसके बाद बात आती है बच्चों इंटरमीडिएटेड स्विच। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती स्विच। अगर एक लैंप को दो से अधिक जगहों से क्या करना हो? नियंत्रित करना हो, तो दो अपने टू वे स्विच के साथ क्या लगाया जाता है? एक इंटरमीडिएटेड स्विच। इसका यूज करते हैं इंटरमीडिएटेड स्विच का। अब बात कर लेते हैं ये कौन सा स्विच रहेगा बच्चों? आईसी टीपी। इंटरमीडिएटेड ट्रिपल और डीपी आईसी डबल पोल आयरन टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लैट। ये स्विच बच्चों हम मुख्य स्विच के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये किसके लिए? सिंगल फेज सप्लाई के लिए, जो हम घरों में यूज करते हैं। और टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, इसका यूज किसके लिए करते हैं बच्चों? थ्री फेज सिस्टम के लिए। ये किसका रहेगा बच्चों? लैंप का। किसका रहेगा? लैंप का। जो बच्चों लैंप यूज करते हैं हम, टंगस्टन लैंप, उसको टंगस्टन लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लैंप का फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का बना होता है बच्चों? टंगस्टन का। कौन सी धातु का? टंगस्टन का।
इसको बोलेंगे भाई लैंप इन सीरीज, यानी लैंपों का श्रेणी क्रम में जोड़। क्या बोलेंगे? लैंपों का श्रेणी क्रम में जोड़। उसके बाद लैंप इन पैरेलल, यानी लैंपों को समानांतर क्रम में जोड़ना। ये किसका रहेगा बच्चों? रजिस्टर का, यानी प्रतिरोधक का। अगर प्रतिरोध की इकाई की बात करें तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बच्चों? ओम। क्या होती है? ओम। उसके बाद ये किसका रहेगा? वेरिएबल रेजिस्टर, यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध। ठीक है बच्चों। अगर बात करें रेजिस्टर की, मान के चलो इसका मान है 25 ओम, तो हम इसके साथ कहां तक यूज कर सकते हैं इसको? 25 ओम तक का क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध इसके साथ पैदा कर सकते हैं। अगर करें बात वेरिएबल रेजिस्टर की, इसका मान मिलेगा आपको जैसे 0 से 40 ओम दे दिया, तो हम इसका यूज 1 ओम पर भी कर सकते हैं, 2 ओम पर भी कर सकते हैं, 3 ओम पर भी कर सकते हैं, और किसी 40 ओम तक किसी भी संख्या पर इसका हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किसका बच्चों? वेरिएबल प्रतिरोध का। इंडक्टर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरक तव। क्या बोलते हैं? प्रेरक तव। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है बच्चों? हेनरी। क्या रहेगी? हेनरी। ये क्या रहेगा बच्चों? वेरिएबल इंडक्टर। क्या रहेगा बच्चों? वेरिएबल इंडक्टर, यानी परिवर्तनीय प्रेरकता। उसके बाद बात करें बच्चों, ये सिंबल रहेगा चौक का, जिसका यूज हम किस में करते हैं? ट्यूबलाइट में। किस में करते हैं बच्चों? ट्यूबलाइट में। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पाठशाला को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल रहे। उसके बाद बात करेंगे बच्चों कैपेसिटर।
कैपिस्टर। कैपिस्टर का यूज किस में करते हैं बच्चों? कोई भी हमारी सिंगल फेज मोटर है उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब है उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैपिस्टर का। एक बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछा था बच्चों, कैपिस्टर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र का क्या काम है? ऑप्शन दिए हुए थे, गति बढ़ाना, गति कम करना, फेज विघटन करना, इनमें से कोई नहीं। तो कैपिस्टर कभी भी गति बढ़ाने का काम नहीं करता, ये क्या करता है? फेज विघटन का काम करता है बच्चों। किसका काम करता है? फेज विघटन का। अगर बात करें कैपिस्टिक की इकाई क्या होती है बच्चों? कैपिस्टिक की इकाई रहेगी बच्चों फैरड। क्या रहेगी? फैरड। उसके बाद ये क्या है बच्चों? वेरिएबल कैपिस्टर। क्या? परिवर्तनीय संधारित्र। क्या रहेगा बच्चों? परिवर्तनीय संधारित्र। उसके बाद बात करेंगे बच्चों ये किसका रहेगा बच्चों? फ्यूज का। ये रहेगा न्यूट्रल लिंक का। फ्यूज का क्या काम होता है बच्चों? हमारे इलेक्ट्रिकल विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना। फ्यूज हमेशा किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। किसके? फेज के। फेज के कौन से क्रम में लगाया जाता है बच्चों? श्रेणी क्रम में। उसके बाद ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? न्यूट्रल लिंक का। किसका रहेगा? न्यूट्रल लिंक का। टू पिन सॉकेट, थ्री पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट। अगर वायरिंग एसेसरी की बात करें बच्चों तो सॉकेट हमारे किस एसेसरी में आते हैं? आउटलेट एसेसरी में। किस में आते हैं बच्चों? आउटलेट एसेसरी में। और फ्यूज हमारे कौन सी एसेसरी में आएंगे बच्चों? सेफ्टी एसेसरी में। किस में आएंगे बच्चों? सेफ्टी एसेसरी में। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? सेलिंग रोज का। सेलिंग रोज 2 पॉइंट। ये रहेगा बच्चों सेलिंग रोज 3 पॉइंट। सेलिंग रोज का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? वेरिएबल जो अपने पोर्टेबल उपकरण होते हैं उनको विद्युत धारा देने के लिए, विद्युत सप्लाई या स्रोत से जोड़ने के लिए किसका यूज होता है बच्चों? सेलिंग रोज का। ये सेलिंग रोज 2 पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे इसको गुलाब छत। ये सेलिंग रोज 3 पॉइंट।
ये सिंबल रहेगा बच्चों सेल का, ठीक है। और ये रहेगा बैटरी का। दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बजर। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? विद्युत घंटी का। और ये किसका रहेगा? विद्युत बजर का। किसका रहेगा बच्चों? ये सिंबल रहेगा अपना विद्युत घंटी का और ये विद्युत बजर का। ये किसका रहेगा बच्चों? ट्रांसफार्मर का। किसका रहेगा? ट्रांसफार्मर का। ये कौन सी वाइंडिंग है? अपनी प्राइमरी वाइंडिंग। ये अपनी कौन सी है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है बच्चों। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करती है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर? ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरणा मित्र। क्या बोलेंगे? प्रेरणा मित्र। ये किसका रहेगा बच्चों? डीसी जनरेटर का। ये रहेगा बच्चों जनरेटर का। और ये किसका रहेगा? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर जिसमें हमारी जो सीरीज वाइंडिंग है वो किसके सीरीज में जुड़ी रहती है? आर्मेचर के। किसके सीरीज में? आर्मेचर वाइंडिंग में। इस मोटर को चलाने के लिए कितने पॉइंट? 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग होता है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट स्टार्टर। क्लियर है बच्चों? कितने पॉइंट स्टार्टर का यूज होता है डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए? 2 पॉइंट स्टार्टर का। उसके बाद बात करेंगे बच्चों डीसी शंट मोटर। डीसी शंट
मोड। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? डीसी शंट मोटर का। इस मोटर को चलाने के लिए कितने पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग किसमें जुड़ी रहती है? समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में। और जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। और जो अपनी शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा। उसके बाद बात करेंगे बच्चों डीसी कंपाउंड मोटर की। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? डीसी कंपाउंड मोटर का। डीसी कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। कौन से? 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। फोर पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं किसको चलाने के लिए बच्चों? डीसी कंपाउंड मोटर। उसके बाद बच्चों आर वाई पी, ये क्या है अपना बच्चों? फेज सीक्वेंस। रेड, येलो और ब्लू। ये क्या रहेगा बच्चों अपना? जो अपना 3 फेज सिस्टम है उसका फेज सीक्वेंस। अगर सिंगल फेज को लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? ऐसे। ऐसे लिखेंगे सिंगल फेज। और 3 फेज को कैसे लिखेंगे? ऐसे। 3 फेज में जो फेज टू फेज एंगल यानी कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों? 120 डिग्री। और 2 फेज के बीच यानी सिंगल फेज सप्लाई के बीच कितने का रहेगा बच्चों? 90 डिग्री। कितने का रहेगा? 90 डिग्री का एंगल। ये किसका रहेगा बच्चों? एमीटर का। किसका रहेगा बच्चों? एमीटर का। इसका एमीटर का यूज क्या होता है? विद्युत धारा का मापन करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? एमीटर का। ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा एमीटर है? एसी। कौन सा एमीटर है? एसी एमीटर। उसके बाद ये कौन सा रहेगा? डीसी एमीटर। डीसी के
धारा का मान मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम बच्चों? डीसी एमीटर का। ये बच्चों एसी और डीसी दोनों के लिए क्या रहेंगे? एसी सप्लाई के लिए भी, अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी और डायरेक्ट करंट के लिए भी इस प्रकार के मीटर का यूज विद्युत धारा के मापन के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसका रहेगा बच्चों? वोल्ट मीटर का। किसका रहेगा? वोल्ट मीटर का। ये किसका रहेगा? डीसी वोल्ट मीटर का। ये एसी और डीसी दोनों की वोल्टेज मापने के लिए यूज करेंगे वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। और करंट की इकाई क्या होगी बच्चों? एम्पियर। करंट की क्या इकाई क्या होगी? एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसका रहेगा बच्चों? ओम मीटर। ठीक है, किसका रहेगा? ओम मीटर का। चालक का प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का यूज करते हैं? ओहम मीटर का। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसका रहेगा? पावर फैक्टर मीटर। किसका रहेगा बच्चों? पावर फैक्टर मीटर का। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसका रहेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी मीटर। किसका रहेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी मीटर का, यानी आवृत्ति का। तो भारत में जो विद्युत सप्लाई है उसकी आवृत्ति कितनी रहेगी बच्चों? 50 हर्ट्ज। कितनी रहेगी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा ये किसका सिंबल है? अल्टरनेटिंग करंट का। पहले बताया था सबसे पहले नंबर पर, ये किसका सिंबल है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का। एक सेकंड में, एक सेकंड में किए गए कुल चक्रों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्या रहेगी बच्चों? 50 हर्ट्ज।
किसी परिपथ की शक्ति ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं हम बच्चों? वाट मीटर का। ये कौन सी कॉइल रहेगी बच्चों? अपनी करंट कॉइल। क्या रहेगी? करंट कॉइल। और ये कौन सी कॉइल रहेगी बच्चों? अपनी प्रेशर कॉइल। कौन सी रहेगी बच्चों? प्रेशर कॉइल। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा? बराबर P बराबर वोल्टेज और धारा का गुणनफल। क्या रहेगा बच्चों? P इक्वल टू वोल्टेज गुणा करंट। ये किसके लिए रहेगा बच्चों? डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। अगर एसी की बात करें तो P बराबर V गुणा आई गुणा कोस थीटा। कोस थीटा क्या रहेगा अपना बच्चों? पावर फैक्टर। तो किसका गुणनफल हो जाएगा? पावर फैक्टर का। ये सूत्र किसके लिए रहेगा बच्चों? एसी के लिए। किसका? पावर निकालने का, यानी शक्ति ज्ञात करने का। उसके बाद एनर्जी मीटर। ये सिंबल किसका रहेगा बच्चों? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है? एनर्जी मीटर जो हमारे घरों के बाहर लगा रहता है, जिसमें क्या होता है? हमारा यूनिट काउंट होती है। क्या होती है बच्चों? यूनिट काउंट होती है कि हमने कितनी बिजली कंजप्शन की है। ठीक है बच्चों। उसके अनुसार फिर हमारा क्या आता है? बिल तैयार होके आता है। क्या आता है? बिल तैयार होके आता है। ठीक है। KWH किलो वाट आवर। क्या रहेगा? किलो वाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर रहेगा बच्चों? 1 यूनिट के। हम जो घरों में बिजली खर्च करते हैं, बात करते हैं कितनी यूनिट खर्च हो गई, तो अगर हम 1 किलोवाट आवर का लोड चला रहे हैं तो वो किसके बराबर रहता है? 1 यूनिट के। किसके बराबर रहेगा बच्चों? 1 यूनिट के। ये किसका रहेगा बच्चों? डायोड का। किसका रहेगा? डायोड का। जिन्नर डायोड का। ये किसका रहेगा बच्चों? जिन्नर डायोड का। डायोड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए। उसके बाद ये किसका रहेगा? LED, यानी लाइट एमिटिंग डायोड का। किसका रहेगा बच्चों? लाइट एमिटिंग डायोड का।
लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। फोटो डायोड में बच्चों थोड़ा फर्क रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही बहुत बच्चों। हमारे YouTube चैनल यूनिक पाठशाला कैथल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।